हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंधी का ये राउंड मोटिफ बनाना सिखाऊंगी, जिसे सीख के आप बहुत से प्रोजेक्ट्स एम्बेलिश कर सकते हैं। डिज़ाइन के लिए मैंने जो बाहर वाला सर्कल है ये 2.5 इंच के करीब लिया है। उसके बाद हमने 2 अंदर के सर्कल लगाए हैं। आप हमेशा जब भी सर्कुलर कोई मोटिफ बनाते हैं तो आउटर सर्कल सबसे पहले बनाएं, उसके बाद अंदर के सर्कल बनाने आसान होते हैं। और उसके बाद हमने सेंटर में ये देखें सिंधी स्टिच का मोटिफ जो है वो स्क्रिबल कर लिया। ये मैंने फ्री हैंड से किया है। और आउटर लाइन पे हमने यूं डायमंड्स बना लिए हैं। ये भी फ्री हैंड से हैं। आप आसानी से बना पाओगे अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। अब हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं। उसके लिए मैंने ये 6 स्ट्रैंड जो है मैजेंटा कलर की इस नीडल में डाल ली हैं और किसी भी कॉर्नर से हम अब शुरू करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कॉर्नर थ्रेड को आगे रखते हुए हमने स्टिच लेना है। उसके बाद हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे रखनी है और इस कॉर्नर पे स्टिच लेना है। थ्रेड को हम आगे ही रख रहे हैं, आप देख रहे हैं हम। उसके बाद आप हुप रोटेट करते रहें और उसके बाद हम इस कॉर्नर पे स्टिच लेंगे। उसके बाद इस, और जब हम बिल्कुल सामने जाएंगे तो इस लाइन को उठाएंगे, क्योंकि ये एक तरफ से दबी हुई है। इस साइड से ये नीचे है, यहाँ ऊपर रहनी चाहिए, तो इसलिए हम इसको ऊपर कर लेते हैं। अब इस कॉर्नर में भी सेम इसी तरीके से स्टिचेस लेंगे। और अब बिल्कुल सामने जाना है। फिर हमने इसको देखना है, इस तरफ से ये नीचे है, इसको हम उठा लेंगे ऐसे। अगर आपका फर्स्ट क्राफ्ट सही बनता है तो आपका सेकंड क्राफ्ट ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही बनेगा, तो आपकी वीविंग बिल्कुल सही होगी। अब इस तरफ यहाँ जाना है, तो हमने इसको देखना है, ये पूरा स्टिच नीचे है, इसको उठा देंगे। ये पूरा ऊपर है, इसको दबा देंगे। अब यहाँ से शुरू किया था, यहीं ख़त्म होगा। इस तरफ ये नीचे है, इस तरफ हम इसको उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा ऐसे। और इसको यहाँ पे बंद कर देंगे, तो ये ठीक बन गया। अब हम ये वाली लाइन जो है इसको बनाएंगे। इसमें भी 2 बार थ्रेड मूव होगा। एक बार हम इस तरह से जाएंगे, फिर उसको सेकेंड टाइम दोबारा से वीव करेंगे। तो ग्राफ के लिए ही ये दो बार हमारा थ्रेड जो है वो वीव होगा। तो हमने इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे कॉर्नर पे नीडल को निकाल लिया है। अब देखें, मैं थ्रेड को आगे रखते हुए यहाँ से स्टिच लेती हूँ ऐसे। अब इस तरफ स्टिच लेना है, तो ये हमने अंदर की तरफ, मतलब सेंटर लाइन की तरफ लिया है। ये हम सेंटर लाइन से बाहर की तरफ ऐसे लेंगे, तभी ये स्टिच हमारा ऊपर आएगा ऐसे, जब हम इसके नीचे से सुई को निकाल लेंगे। इस तरफ हम सिंपली थ्रेड को आगे रखते हुए स्टिच लेते हैं और इस तरफ हम यूं स्टिच लेते हुए इसको ऐसे कर लेते हैं। बस इसी तरीके से ये पूरी लाइन पहले बना लेंगे, फिर उसके बाद सेकंड लाइन भी इसी तरीके से दोबारा करेंगे। ये देखिए, हम एक डायमंड मिस करते हैं इसके लिए ऐसे। बहुत इजी है, क्योंकि हमने अगर लाइन पूरी ऊपर है तो ऊपर रखनी है, नीचे तो नीचे, इसलिए हमें इस तरीके से इसको करना पड़ता है ऐसे। बस पूरी लाइन को हम इसी तरीके से वर्क कर लेंगे। अब सेकंड रो भी हम इसी तरीके से वर्क करेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ से शुरू करूँगी। अब ये ध्यान रखना है कि जो लाइन आपकी ऊपर है, जैसे ये पूरी ऊपर है, तो इसको नीचे करना है। तो हम यहाँ पे एक स्टिच लेंगे ऐसे।
थ्रेड को आगे रखते हुए, और इस तरफ हम फिर वैसे ही लेंगे, नीचे वाले थ्रेड को उठाते जाएंगे। इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन के रेडी हो जाएगा। अब हम इसके बीच में सेकंड कलर के साथ वीविंग करेंगे। वीविंग हम लाइटर शेड्स के साथ कर रहे हैं। आप अपने मनपसंद शेड्स ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको सेंटर में से निकाला और किसी भी पेटल के बीच में हम इसको यूं बनाएंगे। ये देखिए, जो नीचे वाला स्टिच है उसको उठाते जाएंगे। बाहर वाले स्टिच को तो उठाना ही है, और बड़े हल्के हाथों से हम थ्रेड को खींचते हैं। ये देखिए, जो हमारा थ्रेड नीचे होगा हम उसे उठाएंगे। अब ये थ्रेड नीचे है तो इसको उठाएंगे ऐसे, और ये ऊपर ही है, और फिर इस तरफ ऊपर वाले हर कॉर्नर वाले थ्रेड को हमने उठाना है। अब ये नीचे है तो इसको उठाएंगे, ये दोनों हमारे ऊपर है। अब ये नीचे है, ये देखें, रेड वाला, और उसके बाद ये वाइट वाला। इस तरीके से ये हमारी पेटल बनती है। देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी बनी है। अब उसके बाद हमने यहाँ से ये जो थ्रेड है ये नीचे है, इसको उठाएंगे और इस तरफ आएंगे ऐसे, और अब इस पेटल में एंटर करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपने बहुत हल्के हाथों से अपने स्टिचेस को उठाना है। बहुत जोर से खींचेंगे तो पेटल नहीं दिखेगी। बस इसी तरीके से हमने चारों पेटल्स के अंदर वीव कर लेना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब देखिए हम किस तरीके से मूव करते हैं। सेंटर से मूव करते हुए हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसके ऐसे घूमते हुए, फिर अंदर से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से हम यहाँ, और यहाँ से फिर हम यहाँ आके इसको फिनिश करेंगे। तो बहुत इजी है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से मैं थ्रेड को मूव करती हूँ। तो ये देखिए, हमने सेंटर के सारे फ्लावर्स हमारे भर गए हैं। अब यहाँ से हम फिर से सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं ऐसे, और जिस पॉइंट से हमने शुरू किया था उसी पॉइंट पे इसको फिनिश करेंगे ऐसे। अब इसकी वीविंग जो है वो दो तरफ से होगी। पहले हम ऐसे जाएंगे, ऐसे मूव करेंगे इसके सेंटर में से निकलते हुए, फिर इसको रोटेट करते हुए यहाँ से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, और फिर सेकेंड टाइम दूसरी तरफ। तो ये हमारी वीविंग दो बार होगी। तो आप कहीं से भी इसको नीडल को उठाएं। अगर इस तरफ वीविंग करनी है तो ये नीचे है हमारा स्टिच, इसको उठाएंगे, और फिर इस तरफ ये नीचे है, ये नीचे। बाहर वाले स्टिच को आपने उठाना ही है। ये देखिए, अब ये नीचे है, इस तरफ एक तरफ ऊपर है, एक तरफ नीचे है। तो हम जिस एक्सिस पे मूव कर रहे हैं वो नीचे है, उसको हम यूं उठा लेंगे। अब यहाँ से मूव करेंगे तो इस तरफ आएंगे, तो ये तो ऊपर ही है, इसलिए हम अब ये वाला उठाते हैं ऐसे। और ऊपर वाला तो उठाना ही है, और फिर इसको बस आपने बहुत ज़ोर से थ्रेड्स को नहीं खींचना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपकी वीविंग बहुत ही
ब्यूटीफुल बनेगी। ये देखिए, पहले एक लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सेकेंड वीव करेंगे। बस इसी तरीके से हम इसको सबसे पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ वीव करेंगे। तो ये देखें, अब हम यहाँ से हमने शुरू किया था उसी पॉइंट पे हम इसको ख़त्म करेंगे। यहाँ से हम अब इस तरफ जाएंगे तो ये स्टिच जो है नीचे वाला, इसको उठाएंगे और यहाँ पे बार वाला स्टिच तो उठाना ही है हमें, और इसी पॉइंट से हमने शुरू किया था, यहीं पे हम इसको फिनिश कर देंगे। ऐसे अंदर वाली साइड भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। किसी भी पॉइंट से हम यूँ अपने निडल को निकालेंगे और इसको इस तरीके से वीव करते हुए जाएंगे। ऐसे तो इधर को जाएंगे तो ये स्टिच नीचे है, इसको उठाएंगे, और इधर ये नीचे है, इसको उठाएंगे। अब इस तरफ जाना है तो फर्स्ट रेड नीचे है, इसको उठाएंगे, और इस तरफ बाहर वाला स्टिच तो हमने उठाना ही है। फिर ये नीचे है, इसको उठाएंगे, और ये नेक्स्ट वाला नीचे है, इसको उठाएंगे। तरीका वही है, बस आपको थोड़ी सी पेशेंस के साथ वर्क करना है। ये बाहर वाला स्टिच तो हमने उठाना ही है ऐसे, और जब इधर जाना है तो फर्स्ट स्टिच हमारा नीचे है और फिर वाइट नीचे है, तभी तो अंदर सेंटर में एक बहुत सुंदर सी पेटल बनती है। और इस तरफ जाना है तो ऐसे, तो अब ये नीचे है ऐसे, और फिर ये उठाएंगे, और फिर इस तरफ जाना है तो ये नीचे है, ये नीचे है। बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरफ जाते हैं तो सिर्फ ये स्टिच उठाते हैं, और फिर ये वाला उठाएंगे इस तरफ से ऐसे, और इस तरफ अब जाना है तो फर्स्ट उठाएंगे रेड, और फिर बीच में जो वाइट है वो ऐसे। तो ये देखिए, बीच में सेंटर में एक पेटल बन रही है ना, ये देखिए। अब इस तरफ जाएंगे, अब इसी तरीके से हम पूरे सर्कल को वीव कर लेते हैं। इन केस आपका थ्रेड ख़त्म हो जाता है तो भी आपने ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे टकिंग करनी है, और यहीं से फिर से दोबारा नीडल को निकालना है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बार आपका थ्रेड बनाते बनाते ख़त्म हो जाता है तो आपको नया थ्रेड लगाना आना चाहिए। तो हम ये जो स्टिचेस को उठाएंगे और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे टकिंग कर देंगे, ऐसे नीचे को सुई ले जाएंगे और इसको टकिंग कर देंगे, और इसी पॉइंट से हम थ्रेड को दोबारा निकालेंगे। तो देखें, हमने इस पॉइंट से शुरू किया था तो हम वहीं पे पहुंच गए हैं। ये इसको भी उठाएंगे, इसको भी उठाएंगे, और इसी पॉइंट से हमने ये देखें यहाँ से अपना मोटिव शुरू किया था यहाँ से। अब इसी पॉइंट से नीचे को सुई ले जाएंगे और इसको मोटिव को फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी राउंड सर्कल बन के रेडी हो जाता है। अब ये जो बीच में हमारी लाइन है, इसको हम किसी भी स्टिच के साथ भर सकते हैं, जैसा कि मैं इसको हेरिंग बोन स्टिच के साथ फिल कर लूँगी।
थोड़े दूर दूर स्टिचेस लूँगी ताकि जिग जैग दिखाई दे। और ये पूरी रो जो है उसको हम जिग जैग हेरिंग बोन स्टिच के साथ कवर कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कितना ब्यूटीफुल मोटिव बना है। तो आप भी इस तरीके से सिंपल सिंपल मोटिव्स बनाकर अपने किसी भी प्रोजेक्ट को एम्बेलिश कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।